माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का बिलीव भी कीजिए। एंड आज की रीडिंग देखिए, यूनिवर्स ने मुझे इंट्यूशन में बोला है कि आज की रीडिंग में ना यूनिवर्स आपके मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं। ओके, तो मोस्टली आज की रीडिंग में आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, कोई क्वेश्चन है, कुछ बातें हैं, आप रीडिंग के अंत तक देखेंगे, आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जो भी दुविधाएं हैं दूर हो जाएंगी, आपको रास्ते भी मिलेंगे। सो कंटिन्यू कीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि ईश्वर की रजा से अगर हो रही है और अगर आप आए हो तो डेफिनेटली कुछ तो है यहाँ पर आपके लिए। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, पहले आपका मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे भी कहा जा रहा है कि पहले आप डीप ब्रीथिंग लीजिए। ओके, 3 टाइम्स। ओके, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी देवी देवताओं को शस्त्रत्म। ठीक है, चलिए मैं ईश्वर का ध्यान करके इस रीडिंग को प्रारंभ करती हूँ। पहले मुझे इसमें से आ रहा है मैसेज, तो मैं डिवाइन मैसेज को दूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ इनको क्वेश्चन का आंसर दीजिए, या फिर इनको जो भी चीज़ें हैं इनका मन हल्का कीजिए। फर्स्ट, ओ माय गॉड, देखिए आपके जो भी एनिमीज़ हैं, ठीक है, अगर आपके साथ कुछ भी इनके नेगेटिविटी थी, अगर ये आपके साथ, आप इतना समझिए कि अगर आपकी चीज़ों पे ब्लॉकेजेस लगाई जा रही थी, नज़र दोष, जिसकी नज़र ही बहुत ख़राब होती है ना, आपका कोई काम बहुत अच्छा हो रहा है तो जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, ऐसी कोई नेगेटिविटी थी। और मोस्टली अगर किसी ने आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी क्रिएट की थी, ओके, तो आपके ये बैकफायर दिया है, क्योंकि इन्हीं के चारों तरफ इस टाइम पर नेगेटिविटी का पहरा हो चुका है, जो आपके शत्रु हैं। तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मेरे शत्रुओं का क्या होने वाला है, तो इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, जो जिन्होंने आपको जो कुछ दिया है उनको वही रिवर्स मिलेगा प्रसाद के रूप में। आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए। ओके, एक आंसर आ रहा है, अगर आपने कुछ क्वेश्चन किया है तो आंसर आ रहा है नॉट नाउ, अभी नहीं। अब आप समझिए कि आप देखिए, आप अपने मन से पूछिए कि किस क्वेश्चन का ये आंसर है, लेकिन आंसर आ रहा है नॉट नाउ, अभी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप सच में उनसे प्यार करते भी हैं कि नहीं। बेटर आप समझ रहे हो किसने आपसे क्वेश्चन किया है, तो कोई डाउट में है इस टाइम पर आपको लेकर के, ठीक है। कोई आपसे सच छिपा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा आप भी समझ के रहिए कौन आपसे सच छिपा रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नाउ और क्या मैसेज है? जय गुरु जी, मेरी सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज प्लीज़ बताएं, इनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। इनके क्वेश्चंस में क्या चल रहा है इनके मन में, ऐसा इसका आंसर आप इनको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एंजल। हर हर महादेव। जय गुरु जी। हार्ट ब्रेक। ओके, आपका दिल टूटा है इस टाइम पर, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की स्थिति से गुजर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई 3 ऑफ कप। ओके, ये कौन है? देखिए, अभी तो मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। आपके रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। इस टाइम पर आप सफ़र कर रहे हो, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इन्होंने पैतरे खेले हैं आपके रिश्ते में। ये आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है इस टाइम पर, और आपका दिल बहुत ज़्यादा इस टाइम पर टूटा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत सेलिब्रेशन चल रहा है इनका। आपका दिल तोड़ करके इधर काफ़ी इनका एंजॉयमेंट चल रहा है। ओके, कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया यूनिवर्स? थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए, इनके पार्टनर इतना ज़्यादा क्यों इनकी तरफ झुके हैं? यूनिवर्स थर्ड पार्टी।
ओके, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़कर, आपको चीट करके, आपको धोखा देके, बैक स्टेपिंग करके क्या थर्ड पार्टी के साथ इनका एंजॉयमेंट चल रहा है? तो देखिए ऐसा अभी कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की चल रही है ज़बरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाइयाँ, ठीक है? लेकिन थर्ड पार्टी जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शातिर है। अगेन देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो ऊर्जा आ रही है यहाँ पर दिख रहा है, जो भी थर्ड पार्टी मेल फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी ये कौन है। लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये बहुत ही ज़्यादा शातिर महिला है, पुरुष है, लेकिन दिमाग इसका बहुत ही षड्यंत्रकारी है। और आपको क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर को इन्होंने पता है क्या किया है? मैनिपुलेट किया है। ये इतनी चालू चतुर लोमड़ी टाइप की दिख रही है मुझे कि इस लेडीज़ ने ना, इस जेंट्स ने, जो भी हैं ये, इन्होंने क्या पैतरा खेला है? इन्होंने आपके पार्टनर को दिखाया है कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर को डिच करके, ठीक है? इन्होंने आपके पार्टनर को अकेला फील कराया है। इन्होंने आपके पार्टनर को ये दिखाया है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये उन ऑप्शंस को देख रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं। इन्होंने आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी फील कराई। ओके, यस, ये देख लीजिए, ये इन्होंने आपके पार्टनर को एक डर का माहौल दिया है कि ये आपके पार्टनर को छोड़कर जा रही हैं, कहीं पर और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? किसी अदर पर्सन के पास। इन्होंने आपके पार्टनर को ये दिखाया, फेक दिखाया है कि इनके लाइफ में कोई लव चल रहा है, लव का सीन चल रहा है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और डिस्ट्रैक्शन भी आया हो। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत तोड़ी, ठीक है? एंड आपके पार्टनर ने जो आपसे दूरी बनाई, आपको जो डिस्टेंस दिया, आपके साथ जो चीटिंग की, रीज़न यही है कि आपके पार्टनर के दिमाग में ना, आप इतना समझिए, आपके रिश्ते में जो थर्ड पर्सन है ना, ये एक बहुत शातिर इंसान है। ये जब ये देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके पार्टनर का रुझान, इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो रही हैं, सुलझ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपके पार्टनर जब आपको वैल्यू करने लगते हैं तो ये थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस कम देने लगते हैं, और जैसे इनको वैल्यू मिलना कम होती है तो ये अपने असली रूप में आती हैं या आते हैं, और ये चाल खेलते हैं आपके पार्टनर के सामने। फिर ये आपके पार्टनर से बातें बंद कर देंगे, बातें छिपाएंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है? आपके पार्टनर को भ्रमित करेंगे, डाउट्स में डालेंगे कि देखो मेरी लाइफ में तो बहुत सारे हैं, मेरे पीछे तो बहुत सारे हैं, मुझे तो बहुत मिल जाएंगे, मैं तो इनसे बात कर रही हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। ये डिस्ट्रैक्शन दिखलाने लगते हैं आपके पार्टनर को, इनसिक्योरिटी फील करने लगते हैं कि ये कहीं और इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर आपके पार्टनर आपके पास गए। और ये जो इनसिक्योरिटी होती है, इस इनसिक्योरिटी के चलते आपके पार्टनर आते हैं डाउट में। ओके, मैंने अभी क्या बोला था, ये डिस्ट्रैक्शन का कार्ड, लवर का कार्ड शो कर रहा है कि डेफिनेटली ये जो भी है ना, ये आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी का रोल इसमें आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी की। एंड ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये हावी होते हैं आपके पार्टनर के ऊपर, सर पर डांस करते हैं ये आपके पार्टनर पर, ठीक है? एंड ये ऐसे ही डांस करते हैं। आप देखो क्या है, आप एक भोले इंसान हो, सीधे इंसान हो, आपको तो बस सीधे सीधे आता है। आपके पार्टनर आ गए, आप डोरमेट की तरह बिछ गए, आप पागल हो गए, दीवाने हो गए, आपने बस खुल करके बस वेलकम करना जाना और कुछ नहीं जाना, है ना? दिन रात पूजा करने लगते हो, आरती करने लगते हो, लेकिन थर्ड पार्टी वही जगह गेम खेलने लगते हैं। थर्ड पार्टी के दिमाग में जैसे चलता है कि इन दोनों के बीच में अच्छा होना शुरू हुआ तो थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं भेद खुलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाइयाँ भी बहुत लगवाई हैं, झूठी बातें फैलाई हैं, बहुत सारे रूमर्स फैलाए हैं। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी का मोस्टली आपके पार्टनर से आपको दूर करने का एक रीज़न मुझे और दिख रहा है कि थर्ड पार्टी डरते हैं कि इनका असली चेहरा आप ला दोगे सामने, ठीक है? आई थिंक थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ बहुत कुछ बातें बोली हैं, झूठ बातें बोली हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को तो लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ तो इन्वॉल्व अब होंगे नहीं, तो ये जो भी खिचड़ी चाहे पका दें। यस, बहुत सारे स्ट्रगल्स, चैलेंजेस लाए हैं थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में। 8 नंबर का कार्ड है, चैलेंजेस को शो कर रहा है। तो चैलेंजेस जो भी आए हैं आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी के द्वारा ही किए गए हैं, और थर्ड पार्टी को लग रहा था कि आपके जो पार्टनर है ना, ये देख लीजिए, ये चैलेंजेस किस में लाए हैं? आपके एक सच्चे रिश्ते में। आपके रिश्ते में बहुत प्योरिटी है, ईमानदारी है, सच्चाई है, प्योरिटी है। ये बहुत ही प्योर रिश्ता है, दिल से दिल का कनेक्शन है। लेकिन इस कनेक्शन में जो भी अड़चनें डाली जा रही है थर्ड पार्टी की तरफ से डाली जा रही हैं। एंड देखिए, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, इन्होंने आई थिंक आपके पार्टनर को आपके खिलाफ बहुत सारी बातें बताई हैं, उल्टी फुल्टी झूठ की। और जब आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रियलिटी चेक मिलने लगता है आपका। उनको ये चीज़ समझ में आने लगती है कि ये चीज़ जो थर्ड पार्टी ने बताई थी कहीं ना कहीं ये गलत है, और इनको फिर कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है थर्ड पार्टी के ऊपर। और थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ज़्यादा दिन तक आप दोनों के बीच में
सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई तो इनका पत्ता कट जाएगा। और ये उसी में क्या करते हैं, ये फिर लगते हैं नाटक करने, आपके पार्टनर को डिस्टेंस देने लगेंगे, बात नहीं करेंगे, इमोशनल अत्याचार करेंगे आपके पार्टनर को। जब इससे भी पेट नहीं भरेगा तब फिर ये आपके पार्टनर को ऐसा दिखलाएंगे कि फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लोग पीछे हैं, ऐसा कुछ करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बेवकूफ़ है वो आपके पार्टनर है, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में ये चलता है ना कि ये भी नहीं जानी चाहिए, वो भी नहीं जानी चाहिए। दो नाव में पैर रख करके अगर ये चलेंगे तो ऐसे ही डोलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर दोनों हाथ में लड्डू लेकर चलना चाहते हैं। यस, हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है कि ये इंसान दोनों हाथ में लड्डू लेकर चलना चाहता है, और आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि ये उल्टा लटक गई है पेड़ से। ठीक है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लाइफ में करे तो क्या करे। यहाँ पर जो बैंड असली बज रही है ना, वो आपके पार्टनर की ही बज रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को यही समझ नहीं आता है कि इनकी फीलिंग्स आखिर है किसके लिए, आपके लिए कि थर्ड पार्टी के लिए। जब ये थर्ड पार्टी की तरफ होते हैं तो उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार आता है, बहुत इमोशंस जागते हैं। जब ये आपके पास आते हैं तो इनको गिल्ट फील होने लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फिर ये आपको चीट करके थर्ड पार्टी के पास जाते हैं। जब ये यही सिलसिला चल रहा है, क्योंकि ये हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है। हैंगमैन का कार्ड यही होता है कि एक इंसान जो पेड़ से उल्टा लटक गया है अपनी करतूतों से। ठीक है, ये हैंग्ड हो चुके हैं, इनका दिमाग भी हैक कर गया है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, देखिए इस इंसान को ना कर्मा मिल जाएगा, ये जो भी है। ये हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है कि यूनिवर्स बहुत जल्द इस इंसान को उल्टा लटकाएगा, क्योंकि एक इंसान, ये ऐसे इंसान है ना कि ये दोनों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये क्यों वर्ड आया, मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, मैंने बेवकूफ़ क्यों बोला। मैं बोलना चाह रही थी कि ये दोनों लोगों को मतलब लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, दोनों लोगों को लेकर चलना चाहते हैं ये, कि आप भी नहीं जाओ, वो भी नहीं जाए, और दोनों को डील करते रहे। लेकिन मेरे मुझसे ये क्यों आया कि दोनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, ऐसा क्यों आया कि बेवकूफ़ बना। ओ माय गॉड, अब आप देख लीजिए, मैंने पूछा यूनिवर्स से तो ये डेफिनेटली ये इंसान दोनों को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड शो कर रहा है। डेविल का कार्ड का शो करने का मतलब होता है कि एक रिश्ता जिसमें प्यार नहीं है ज़्यादातर। देखिए, लव से ज़्यादा लस्ट है। ठीक है, ये इंसान दो लोगों के बीच में ना, आई थिंक बहुत ज़्यादा, आप इतना समझिए, ये ऑब्सेस्ड है आप दोनों से। आप इतना समझिए कि देखिए, यहाँ हम ये नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं है, यहाँ प्यार है, परवान वाला प्यार है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। यस, देखिए प्यार है दोनों के लिए, क्योंकि ये बंदा दोनों के लिए फीलिंग्स रख रहा है। माय गॉड, कार्ड्स क्या आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, आज की रीडिंग देखिए सबके लिए नहीं होगी, लेकिन जिसके लिए भी आज की रीडिंग आ रही है ना, यहाँ पर यही शो कर रहा है कि ये जो भी है ना, ये दोनों के लिए लॉयल नहीं है इस टाइम पर। कुछ लालच है, कुछ लालच है। देखिए, कभी ये इस बैंड को पकड़ते हैं, कभी इसको पकड़ते हैं। ठीक है, कभी इसको छोड़ते हैं, कभी इसको पकड़ते हैं। तो दो लोगों के बीच में ये इंसान झूल रहा है, दोनों से ऑब्सेस्ड है। डेविल का कार्ड शो करता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन है, और जिसको हम बोलेंगे फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर आप में से किसी के पास, आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हो, पैसा बहुत है आपके पास, तो कुछ वो भी रिक्वायर है यहाँ पर, कुछ पैसों का भी लालच है। कुछ तो ऐसा है, दोनों के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दोनों की तरफ झूलते रहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, बार बार दो ही कार्ड आ रहे हैं। ये देख लीजिए, एक इंसान है, ये दो लोगों के बीच में ना, एक रथ है दो लोग के बीच में। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लेयर टाइप के इंसान से आप डील कर रहे हो। आज की रीडिंग देखिए जिसके लिए हो रही है, आपके पार्टनर थोड़े से प्लेयर टाइप के हैं। और देखिए यहाँ पर आप इतना समझिए कि लव इनके अंदर है, लेकिन इस टाइम पर इनका जो प्यार है ना, वो थोड़ा सा अलग दिशा में लग रहा है मुझे। इनके अंदर ना, आई थिंक इस टाइम पर थोड़ा सा लस्ट ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, और कुछ ग्रीड है, कुछ लालच है इस रिश्ते में, कुछ तो लालच है। एंड ये इंसान आप दोनों को नहीं जाने देना चाहते। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि ये इंसान जो है,
ये कुछ लव स्पेल भी ट्राई करते हैं। मुझे इस कार्ड से ये भी शो हो रहा है, डेविल के कार्ड से, कि ये इंसान आप दोनों को, अगर आप दोनों को आप नोटिस कीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है कि आप चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे, आप चाह करके भी दूर नहीं जा पाते हो। आपको अच्छे से पता है कि लाइफ की बैंड बज रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है ना, लेकिन आप चाह करके भी दूर नहीं हो पा रहे हो। रीज़न क्योंकि डेविल का कार्ड शो कर रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, ये आई थिंक आप दोनों के ऊपर कुछ लव स्पेल्स भी ट्राई करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम यहाँ पर इस रीडिंग में गलती आपके पार्टनर की है, क्योंकि किसी एक के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको दोनों लड्डू चाहिए। जब आपके साथ होते हैं तो गिल्ट करते हैं थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो गिल्ट करते हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि दोनों मतलब कि इनके दिमाग में मतलब ऐसे चल रहा हो कि नहीं नहीं यही सही है, आपके लिए भी प्यार है, ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे साइड से। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ऑब्सेशन दिख रहा है यहाँ पर। अब हो सकता है अगर थर्ड पार्टी के पास पैसा बहुत है या फिर ब्यूटीफुल बहुत है तो कुछ ऐसा भी रीज़न है। फिजिकल का भी, फिजिकल नीड्स भी कुछ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, एंड अब यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर से आपका इस टाइम पर ब्रेकअप है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर का और आपका रिश्ता सही होने वाला है। ठीक है, ये बहुत लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी हार्ट ब्रेक की स्थिति, अगर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, क्या ये रिश्ता जो पूरी तरीके से स्पॉइल हुआ है, क्या ये रिश्ता सुधरेगा, तो जो देखिए चाहते हैं इस रिश्ते को वापस से, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता सुधरेगा, क्योंकि अभी जितने कार्ड्स आए हैं यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि आपके ये पार्टनर डेफिनेटली आने वाले हैं। एंड देखिए ये जो आपके पास आएंगे ना, तो इस टाइम पर ऐसा नहीं है कि ये उड़ता तीर लेकर के आ रहे, नहीं, इस टाइप पर इनको रियलाइजेशन है आपके साथ गलत करने का। ठीक है, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, मे बी थर्ड पर्सन के चलते आपके साथ गलत किया है, इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन है। तो इस टाइम पर ये एक रियल मतलब कि प्योर होकर के आ रहे हैं, ये आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जजमेंट दे रहा है आपको। आई थिंक आपका रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो इसमें डिटैचमेंट आ गई थी आपके रिश्ते में, डिस्टेंस आ गया था, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस आ गया था। यूनिवर्स इसको एक बार फिर से ब्लेस कर रहे हैं इस रिश्ते को। ठीक है, चीज़ें बिगड़ गई थी वो बन रही हैं, बिकॉज देखिए अगर आप अगर ये हो जो रूठ करके बैठे हो, तो ईश्वर ने आपकी सुनी है। ठीक है, आपको ईश्वर एक मौका दे रहे हैं। देखिए क्योंकि शन का कार्ड आपके लिए आया है, तो रिकंसिलिएशन का कार्ड है, ये रिश्ता डेफिनेटली बनने वाला है, डेफिनेटली, बिल्कुल डाउट्स ही नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी ये पार्टनर, बहुत, जो माय गॉड मैंने बोला बहुत जल्द, और ये देख लीजिए बहुत जल्द, वन वीक के अंदर, मुझे तो लग रहा है 1 हफ्ते के अंदर मुझे दिख रहा है कि आपके ये पार्टनर बहुत स्पीड में आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे नहीं रहा जा रहा। ठीक है, थर्ड पार्टी जो भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप ये साइड कर रहे हैं उस चीज़ को, ये थर्ड पार्टी की तरफ से इस तरह नज़र हटा रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है इस टाइम पर। आपका दिल टूटा है, आपने झेला है स्थिति को, लेकिन आपने अपने ऊपर वर्क भी किया है, आपने फ्रेश स्टार्ट भी किया है, आप आगे बढ़े हो। तो इस टाइम पर इनसिक्योरिटी इनके दिल में ज़्यादातर आपके लिए है। थर्ड पार्टी इनसिक्योरिटी फील करा रहे हैं इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं करा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ इनको इनसिक्योर फील करा रहे हैं, लेकिन इनको आपके तरफ से इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आप तो निकल जाओगे हाथ से। इसलिए ये इंसान इस टाइम पर जो अगर दुखी है तो आपके लिए, मिस कर रहा है तो आपको, इमोशंस इनके हाई हैं तो आपके लिए है। ठीक है, और ये भाग कर आना चाहते हैं तो आपके पास। ओके, डेफिनेटली ये 6 ऑफ कप का कार्ड शो कर रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ब्लेसिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, लव आ रहा है। ओ माय गॉड, रीयूनियन का कार्ड आ गया है। ठीक है, हाई चांसेस है आपके रीयूनियन का कार्ड है ये, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकती है ये, आप दोनों इस टाइम पर मिरर कर रहे हो। ओके, मैंने बोला था ना कि ये आपको देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस टाइम पर आपका ऑरा बहुत बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक आप अपनी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव हो गए हो, खुलकर अपनी ज़िंदगी जीते हो, किसी के पीछे भागते नहीं हो, है ना। आपने अपने ऊपर सेल्फ लव करना शुरू किया, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना शुरू किया है। इस इंसान को आपको लेकिन सिक्योरिटी है, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, आप इनकी तरफ वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आप अपने में इतना कैसे मस्त हो सकते हो कि आप इनको ही नहीं देख रहे हो, ये चीज़ इनसे रेसिस्ट नहीं हो रही है। और ये इंसान एक तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनको वैल्यू नहीं कर रहे, दूसरा इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है अपने करने का, क्योंकि आई थिंक आपने इनको अपने
कुछ तो आपने ऐसा इनको शो किया है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, रिग्रेट है इनके टाइम, इस टाइम पर इनके दिल में रिग्रेट है यहाँ पर, ठीक है। बहुत जल्द ये आने वाले हैं ऑफर। सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। तो एंड यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि किसी के लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट भी होने वाला है, आपके रिश्ते में भी ब्लेसिंग आ रही है। एंड एक सेकंड मैसेज आ रहा है कि अगर किसी ने पूछा है कि कोई आपका कोई काम स्टार्ट होने वाला है, तो यस होने वाला है। अगर आप कोई काम करने के लिए सोच रहे हो, अगर आपने सोचा है कि क्या मेरी जॉब लगेगी, लगने वाली है, ठीक है। इस टाइम पर मनी से रिलेटेड अगर आपने कुछ सोचा है जो आपके फाइनेंस के लिए है, आपके कैरियर के लिए है, कुछ अगर आपने सोचा था इस रीडिंग में ही कि क्या ये मेरा काम बनेगा, तो बनेगा, ठीक है। एस का कार्ड है, डेफिनेटली बनेगा, जिसमें आपकी ग्रोथ होनी है, पैसों की बरकत होनी है, क्योंकि ये मालिक की रजा है, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। एंड देखिए मैंने जैसे बोला कि जस्टिस का कार्ड आ गया है ना, तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके साथ न्याय किया जाएगा। अगर आप बोल रहे हो ना कि मेरे साथ न्याय होगा कि नहीं, अगर आपका ये क्वेश्चन है, तो आपसे माता रानी कह रही है कि डेफिनेटली तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिस जिस क्षेत्र में अन्याय किया गया है, वहाँ वहाँ माता रानी आपको न्याय देंगी, ठीक है। आपको न्याय मिलेगा। अब आप बेटर समझ रहे हो कि किस चीज़ के लिए न्याय मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कोई तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई का न्याय ये है कि आपके साथ गलत करने वालों को कर्मा मिलेगा, और आप देखोगे, क्योंकि आई थिंक आपको बांध के रखने की कोशिश की गई है, ठीक है। कोई इंसान, देखिए एक मैसेज आ रहा है कि कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा है ना जो जबरदस्ती आपके पीछे पड़ा है, जबरदस्ती पड़ी है या पड़ा है, आपसे जबरदस्ती इनको कंपटीशन करना है। ये देखो, कोई इंसान आपके पीछे जबरदस्ती पड़ा है, मतलब अब अपना नहीं देखना है इस इंसान को, ये आपको ही देखते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे बढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आप इस चीज़ से बड़ा फ्रस्ट्रेट हुए हो, किसी ने आपको ना बहुत गंदी वाइब्स भेजी हैं, क्योंकि देखो इनकी नेगेटिविटी से आप ऐसे बंधे हो, ट्रैप्ड हो, इनकी नेगेटिविटी ने आपको बहुत ट्रैप करके रखा। तो अगर कोई ऐसा गंदा, कोई मतलब कि गंदी सोच का कोई इंसान अगर आपके जीवन में है, जो हाथ धो के नहीं नहा धो के आपके पीछे पड़ा है, हर चीज में आपका रास्ता काटना, आपकी चीजें ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश करना, जलते रहना, सड़ी सी वाइब भेजते रहना, कोई ऐसा इंसान अगर आपके जीवन में है, सड़ू चिपकू, जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, पीछा ही नहीं छोड़ रहा, आपको इससे मतलब नहीं, लेकिन इसको आपसे बहुत मतलब है। माता रानी कह रही कि देखो इसका इंसाफ भी होगा। यस, देखिए चीटिंग का कारण यहाँ शो कर रहा है। कोई तो है जो बहुत दोगला इंसान है आपके जीवन में, ठीक है, आपके बीच में कोई रह रहा है और आपको ही धोखा दे रहा है। इस इंसान का भी कर्मा मिलेगा, इनको सबको मिलेगा, आपके मन में सब आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यस सॉरी, देखिए इनको कर्मा तो जो मिलेगा वो मिलेगा, वो इनका कर्म जाने, क्योंकि कभी कभी टाइम आता है, नहीं आता है, लेकिन इनका एक कर्मा तो ये जरूर दिख रहा है मुझे कि इनको आपका वक्त बदलते देखना पड़ेगा। भाई देखो, आपके जीवन में सफलता आ रही है, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो आपके लिए आ रहा है ना, ये शो कर रहा है कि टोटल आपका भाग्य का पहिया बदलने वाला है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ इतनी गड़बड़ क्यों चल रही है, क्यों नहीं, क्या हो रहा है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आया है, तो मैं दावे से कह रही हूँ कि आपकी जिंदगी में अब सुधार आएगा, सारी चीजें सही होने का वक्त आ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए। एक इन लोग का कर्मा ये भी है कि ये आपको बहुत अच्छा करते देखेंगे। अगर इनको ये प्रॉब्लम थी ना कि आप अपनी लाइफ में अच्छा ना करो, आगे नहीं बढ़ो, ऐसा अगर किसी को प्रॉब्लम थी आपसे, तो इनको देखना पड़ेगा, आपके जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन होते हुए इनको देखना पड़ेगा। ये इनका बहुत बड़ा कर्मा है, ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा कर्मा होता है इनको देखना पड़ेगा। यस, मालिक आप पर मेहरबान है, आपको ईश्वर देंगे, दिल खोल कर देंगे, और इनको दिखेगा, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में जो चैलेंजेस लगाए वो इनके जीवन में आएगा। बहरहाल इनको कर्म तो ईश्वर ही देगा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि बस आप अपने कर्म अच्छे रखो, जैसे अभी तक आपने अच्छे रखे हैं, क्योंकि आपके गुड कर्मा ही हैं जो आज आपको इस रीडिंग तक लेकर के आए हैं, और आपको डेफिनेटली इस रीडिंग में काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे अभी तक, ठीक है। आपको संतुष्टि मिल चुकी होगी, आपके मन में जो भी डाउट्स थे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है, मुझे इतना तो पता है।
मैं माता रानी से प्रे करूँगी, हे माता रानी प्लीज़ आप इनको गाइड कीजिए, क्या मैसेज है, इनके क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं, प्लीज़ इनको गाइड कीजिए। धन्यवाद माँ। आप भी माता रानी से प्रे कर लीजिए। जय माँ जगदम्बे, जय महाकाली, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ, इनको गाइड कीजिए। आपको क्या मैसेज देना है, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। हर हर महादेव। दुर्गा शिवा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ये देखो एक मैसेज आया आपके लिए। वाह, धूमावती माता आई हैं आपके लिए। देखिए माता धूमावती आपके जीवन में अगर आई है तो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी किसी भी टाइप से, माता की ब्लेसिंग से वो कट रही हैं। ठीक है, माँ आपसे कह रही है कि परेशान मत होइए, सारी समस्या का समाधान निश्चित है। और देखिए माँ आपसे कह रही है कि इस टाइम पर ना आप बोलिए कम, दूसरों की ज़्यादा सुनिए। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए, निरीक्षण कीजिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, आपके काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए माता यही बोल रही है, माता भी बोल रही है कि आपको काफ़ी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और आपसे माँ कह रही हैं कि डेली कोशिश कीजिए कि अगर आप 1 घंटे मौन रह सकते हैं, अगर आप 1 घंटे डेली मौन नहीं रह सकते तो मैं आपको बता रही हूँ, आप 8:45 से 9 o'clock तक रात में, 8:45 से जिसको हम बोलते हैं 8:45, तो मैं पौने नहीं बोलती हूँ, हमेशा बढ़ा के बोलना चाहिए। 8:45 से 9 o'clock मतलब PM तक, 8:45 से 9 PM तक, ये जो 15 मिनट का टाइम होता है, आप इस टाइम पर मौन हो जाइए, मौन हो जाइए और सिर्फ माता का ध्यान कीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, बहुत बड़े। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा तो आप नहीं कर सकते हो, तो ये अगर आप कोशिश करो, अगर आप 8:45 से 9 बजे तक रात्रि में साइलेंट हो सकते हो, शांत हो सकते हो, मौन हो सकते हो तो हो जाओ, क्योंकि उस टाइम पर माँ आपको बहुत कुछ ब्लेस्ड कर देंगी, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी आपके जीवन की। ये बहुत बड़ा ये जो समय है ना, ये बहुत, थैंक यू सो मच एंड इट्स ओके टू रेस्ट, आई होल्ड द सॉर्ट। देखिए माता रानी आपसे कह रही हैं कि कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, आप मत घबराओ, आप अपने जीवन में अब रेस्ट करो। आप काफ़ी थक गए हो, काफ़ी लोगों से लड़ चुके, काफ़ी आपने परेशानी झेल ली, अब सरेंडर कर दो। माँ आपसे कह रही है कि मैंने तलवार उठा ली है तुम्हारी तरफ से, अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम पूर्ण समर्पण करो मेरे ऊपर, सब कुछ छोड़ो मेरे ऊपर और चैन की नींद सो जाओ। तुम्हारा कोई बाल अगर बाका कर दे तो तुम माता रानी से आके शिकायत कर देना, माँ आपसे कह रही हैं। ओके, माँ चामुंडा आई हैं आपके लिए, चंड मुंड का जिसने सिर उतार लिया था वो चामुंडा आपके लिए आई हैं। सो इस टाइम पर माता रानी आपसे कह रही हैं डेफिनेटली आप पूर्ण रूप से समर्पण कीजिए। इसमें फिर से आया है कि आप थोड़ा सा साइलेंस हो जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लोगों को बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बंद कर दो, बिकॉज आपकी ऊर्जा जा रही है, आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है। इसलिए माँ आपसे कह रही है कि चुप रहो, शांत रहो, कम बोलने की कोशिश करो, आपकी जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर स्टोर हो रहने दो। ज़्यादा बोलने से ऊर्जा की खपत होती है। कम लोगों के बीच में उठो बैठो। अगर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आपको उठना बैठना है तो रात में जो मैंने बोला था, नमक से अपना हाथ वॉश करके जरूर सो, क्योंकि आपका ऑरा बहुत लोगों के बीच में आता है, प्रभावित होता है। तो रात में अपना ऑरा क्लीन करके सो, क्योंकि आपके साथ कुछ तो दैवी शक्तियाँ चल रही हैं जो आपको ब्लेस्ड कर रही हैं, लेकिन आप उसका पालन नहीं कर रहे। आप उस शक्तियों की ऊर्जा को व्यर्थ कर दे रहे हो, क्योंकि आप व्यर्थ लोगों के बीच में जा रहे हो, व्यर्थ परपंच में पड़ रहे हो, है ना। दूर हो जाओ, थोड़ा शांति में बैठो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, मन शांत रखो, अकेले में समय बिताओ, ईश्वर का ध्यान करो, काफ़ी चीज़ें आपकी हल होने लग जाएंगी। माता आपसे कह रही हैं ओके। देखिए माँ आपसे कह रही है कि भले ही ये जो भी लड़ाई आपके जीवन में चल रही है, ये भले ही लंबी है, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी ही निश्चित है। ठीक है, माँ आपके जीवन में आ चुकी हैं, ये सारी समस्या जो भी कुछ चल रही है इसको ख़त्म करनी। माँ आपसे कह रही है कभी खुद को अकेला मत समझना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई साथ देने वाला नहीं है तो माँ आपके साथ खड़ी हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है? साथ साथ जगदम्बा आपके साथ चल रही हैं, आपको ऐसा डरने की आवश्यकता ही नहीं है। और माँ ने यहाँ पर फाइनल कर दिया कि जीत आपकी निश्चित है। ये कार्ड एक बार मैंने भी निकाला था, क्वेश्चन किया था, ये कार्ड मेरे लिए भी आया था। और माँ ने बोला था मैं जिस परिस्थिति में चल रही थी, मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी, माँ ने मुझे यही कार्ड दिया था। और डेफिनेटली वो जो परिस्थिति चल रही थी एट लास्ट वो थोड़ी लंबी खींची थी, लेकिन लास्ट में वहाँ से बचकर मैं निकली। वहाँ से उस स्थिति से मतलब जीत मेरी ही हुई, गलत को माँ ने दिया, सत्य की जीत माँ ने कराया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो गलत है
उसको सजा तो मिल के रहेगी। वाह, माता काल रात्रि आपके लिए आ गई हैं, ठीक है, महाकाली आ गई हैं आपके जीवन में। अंधेरा दूर होगा, जो भी भ्रम है, नेगेटिविटी है, अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई भ्रम डाला गया है, नेगेटिविटी डाली गई है, इसको माँ खत्म करने के लिए आई है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है पर डरने की नीड नहीं है, ठीक, आप पीछे नहीं हो, आप ना ही पीछे रहोगे। आपको माँ तैयार कर रही थी किसी चीज़ के लिए, और वो यही है कि ज़िंदगी के हर एक सफ़र में आपको हर एक चुनौती जो भी चल रही है, आपको डटकर सामना करने आ जाएगा, जवाब देने आ जाएगा, परिस्थिति से लड़ना आ जाएगा और जीत कर बाहर निकलना आ जाएगा, क्योंकि माँ आपके साथ हैं। ओके, तो चलिए आज रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए। एंड अगर आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं तभी रीडिंग देखिए, क्योंकि रीडिंग में ऊर्जा लगती है ना, तो हमारी ऊर्जा जो आपको लग रही है उसके आपको ऊर्जा बैक करने के लिए आप इतना करिए कि बस आप, अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप व्यूवर्स हैं हमारे तो डेली जो आप कमेंट्स करते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच, आपको दिल से धन्यवाद, आभार आपका, आप अपने चैनल को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, दिल से धन्यवाद।